नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मंगलवार सुबह आंखों के ऑपरेशन थिएटर रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते पूरे कमरे में धुआं हो गया। फ्लोर पर धुआं बढ़ते और बदबू से हड़कंप मच गया। तुरंत स्टाफ ने फ्लोर पर मौजूद मरीजों, कर्मचारियों और स्टाफ को वहां से खाली करवाया। सूचना पर अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे और उपाधीक्षक अमित यादव सहित अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। ऑपरेशन थिएटर में हुए शॉर्ट सर्किट को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 30 से ज्यादा ऑपरेशन टाल दिए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल शिक्षकों को सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली जानकारी शेयर करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। बोर्ड ने पाया कि कॉपी चेक करने वाले टीचर्स ऑनलाइन अपनी राय और अनुभव पोस्ट कर रहे थे, जिससे छात्रों और परीक्षा से जुड़े लोगों के बीच भ्रम और अफवाहें फैल सकती थी। एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें सीबीएसई ने स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल्यांकनकर्ता सार्वजनिक मंचों पर बोर्ड परीक्षा की मार्किंग प्रक्रिया पर चर्चा करने से बचें। भरतपुर में सवारियों से भरी स्लीपर कोच बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में 7 यात्री घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा होना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा सेवर थाना क्षेत्र के बांसी इलाके में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। सेवर थाना एसएचओ सतीश भारद्वाज ने बताया, स्लीपर कोच बस बरेली से जयपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रणथंभौर में प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व वेटनरी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। अब तक यहाँ के वन्य जीव केवल एक डॉक्टर पे भरोसे थे, लेकिन अब उन्हें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उनके अपने ही घर मिल सकेंगी। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यहाँ बनने वाली अत्याधुनिक लैब है। पहले वन्य जीवों की मौत या बीमारी की जाँच के लिए सैंपल बरेली भेजे जाते थे, जिसकी रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 5 और कक्षा 8 के परिणाम घोषित करने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार आरबीएसई इन कक्षाओं के परिणाम मार्च 2026 में जारी करेगा। राजस्थान बोर्ड ने सोशल मीडिया पर सभी अटकलों को समाप्त करते हुए स्पष्ट किया है कि कक्षा 5 और 8 के परिणाम 24 मार्च 2026 को एक साथ जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने ट्वीट में लिखा है, राजस्थान बोर्ड 24 मार्च को जारी होगा 5वीं और 8वीं बोर्ड का परिणाम। जयपुर में पेंडिंग चाइल्ड एलईडी बिलबोर्ड पर दिखाए जाएंगे। बार बार नियम तोड़ने वालों की नंबर प्लेट भी शो की जाएगी। ट्रैफिक नियमों की पालना बढ़ाने के लिए डिजिटल रोड सेफ्टी सिस्टम अब जयपुर में स्टार्ट होने जा रहा है। यह व्यवस्था पहले बेंगलुरु और गुड़गांव में चलाई गई थी, अब इसे जयपुर में लागू किया जाएगा। डीसीपी सुमित मेहरा ने बताया, ट्रैफिक पुलिस ने क्रैश फ्री इंडिया और ईवा भारत के साथ एमओयू किया है। जयपुर में डिजिटल रोड सेफ्टी सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। नए सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को उनके पेंडिंग चालान, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस रिन्यूअल सहित अन्य जरूरी जानकारियां रियल टाइम में दिखाई जाएगी। राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान शुरू करेगा। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में इस बार 4 चरणों में प्रवेशोत्सव संचालित होगा। इसके लिए 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष सघन सर्वे दिवस तय किए गए हैं। इन सर्वे दिवस में शिक्षक दल बनाकर अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पहचान करेंगे। जोधपुर कमिश्नरेट ने राजीव गांधी थाना इलाके में एक 25 वर्षीय विवाहिता बिना बताए घर से चली गई। घर से जाते समय वे नकदी और सोना चांदी के गहने भी अपने साथ ले गई। राजीव गांधी नगर थाने में महिला के पति की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी पत्नी 25 वर्षीय पत्नी रात के समय बिना बताए घर से चली गई। घर से जाते समय 50,000 रुपए और सोने चांदी के गहने ले गई। इसमें सोने के 6 तोला और चांदी के 1 किलो 200 ग्राम गहने शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर एयरपोर्ट के रनवे की रिकॉर्पोरेटिंग के लिए नोटम जारी किया है। इस नोटम के अनुसार करीब 30 दिनों के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर सभी सिविल उड़ानें पूरी तरह बंद रहेगी। जोधपुर एयरपोर्ट पर 29 मार्च की शाम 6:30 बजे से 27 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक नोटम लागू रहेगा। वायुसेना के अनुसार जोधपुर एयरपोर्ट के रनवे की आखिरी बार मरम्मत लगभग 7 साल पहले की गई थी। रनवे रीकारपेटिंग का पहला चरण मूलतः 1 मार्च से शुरू होना था, लेकिन यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका। वायुसेना ने आश्वासन दिया है कि तीसरे और अंतिम चरण का कार्य मई तक पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी स्मृति ट्यूलिप उद्यान में ट्यूलिप महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान दर्शकों के लिए खोल दिया गया। जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित इस प्रसिद्ध उद्यान में इस वर्ष लगभग 18 लाख ट्यूलिप खुले हैं, जो 70 से अधिक किस्मों के हैं। इस सीढ़ीनुमा उद्यान में खिले रंग बिरंगे फूल दर्शकों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ट्यूलिप महोत्सव 2026 के दौरान यहां हजारों दर्शक और पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर मंगलवार को बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद परिसर के अंदर आग लग गई। यह हमला उस समय हुआ जब 2 विस्फोटक से लैस ड्रोन दूतावास के परिसर के भीतर गिर गए और उनके विस्फोट से आग भड़क उठी। यह घटना बगदाद के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन इलाके में स्थित संयुक्त राज्य दूतावास में हुई। मीडिया के मुताबिक इराक के गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि दोनों ड्रोन दूतावास की सुरक्षा सीमा के भीतर गिरते ही फट गए, जिसके परिसर में आग लग गई और धुआं बाहर भी दिखाई देने लगा। हमले के दौरान पूरे परिसर में तुरंत सायरन बजने लगे, लेकिन दूतावास की सुरक्षा प्रणाली इन ड्रोन को रोकने में असफल रही। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बंदरों की शरारतें लंबे समय से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन के सामने इन चश्माचोर बंदरों से निपटना बड़ी चुनौती बन गया है। वृंदावन के बाजारों और मंदिरों के आसपास सक्रिय बंदर खास तौर पर चश्मा पहनने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। राष्ट्रपति के 19 मार्च से शुरू हो रहे 3 दिवसीय दौरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की असुविधा से बचना चाहती है। इसी वजह से इस बार प्रशासन ने एक नया तरीका अपनाया है, लंगूरों का कटआउट। माना जाता है कि बंदर लंगूरों से डरते हैं, इसलिए उनके जैसे दिखने वाले कटआउट लगाकर उन्हें दूर रखने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर कमजोर होने और पश्चिमी एशिया के हालात को लेकर बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने फिर से बुलियन में खरीदारी बढ़ाई। चांदी की कीमत 3,000 रुपए से बढ़कर 2,59,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं सोने का भाव 860 रुपए से बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड की कीमत मामूली बढ़त के साथ करीब $5,008 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। जोधपुर के वेस्ट जिले के डीसीपी की ओर पर कमल शेखावत ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि आजकल साइबर ठगी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस आमजन के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगी। शहर के वेस्ट जिले में अवैध स्पा सेंटर और हुक्का बार संचालन को लेकर कहा कि जहां भी इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही है, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा। धौलपुर जिले के सेपाऊ उपखंड क्षेत्र में विद्युत विभाग ने बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए सख्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ग्राम मानपुर और खड़गपुर में लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। विद्युत विभाग की टीम ने करीब 12 लाख रुपए के बकाया पर कार्रवाई करते हुए 25 केवी क्षमता के 5 ट्रांसफार्मर उतार दिए। इसके अतिरिक्त लगभग 12 लाख रुपए के बकाया वाले 5 बिजली कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।